गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ट्रेनिज। आज आपके बीच एक नया एक्सरसाइज, नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, आज इसके बारे में डीपली पढ़ाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा और नोट कीजिए। चलिए चैप्टर पर चलते हैं। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं? आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड या रॉड फिलामेंटर की वह तार है जो इलेक्ट्रोड होल्डर से आर्क तक करंट ले जाती है। यह बेयर या नंगी या फ्लक्स कोटेड लगी हुई होती है। बेयर मीन्स होता है नंगी, या फ्लक्स कोटेड, दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक। आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड धातु की बनी हुई तार होती है जो स्टैंडर्ड व्यास के साइज और लंबाई में बनी होती है। इलेक्ट्रोड का प्रयोग वेल्डिंग सर्किट को पूरा करने के लिए तथा जोर को भरने के लिए फिलर मेटल के रूप में किया जाता है। क्लियर? किसके रूप में किया जाता है? इलेक्ट्रोड का प्रयोग सर्किट को पूरा तथा जोर को भरने के लिए फिलर मेटल के रूप में किया जाता है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग रॉड का वर्गीकरण निम्नलिखित बातों पर आधारित है। नंबर 1, कोटिंग करने की विधि। नंबर 2, कोटिंग फैक्टर। नंबर 3, फ्लक्स कोटिंग के प्रकार। नंबर 4, फ्लक्स कोटिंग के कार्य। नंबर 5, कोर वायर मटेरियल। अब फर्स्ट यानी कोटिंग करने की विधि। कोटिंग करने की विधि किसे कहते हैं? ठीक। इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग अर्थात फ्लक्स की परत दो विधियों द्वारा चढ़ाई जाती है। जो इलेक्ट्रोड पर फ्लक्स लगा रहता है वो दो विधि द्वारा चढ़ाया जाता है। एक होता है डिपिंग विधि और एक होता है एक्सट्रूशन विधि, यानी डिपिंग मेथड और एक्सट्रूशन मेथड। अब डिपिंग मेथड किसे कहते हैं? ठीक। इस विधि में एक बर्तन के अंदर फ्लक्स का घोल रखा जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड तार को डुबाया जाता है और बाहर सुखाया जाता है। लेकिन इस विधि द्वारा इलेक्ट्रोड पर एक समान परत नहीं चढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रोड एक समान पिघलता भी नहीं है। इसीलिए इस विधि का प्रयोग कोटिंग करने के लिए बहुत कम किया जाता है। यानी डिपिंग मेथड में क्या है, जो एक बर्तन है चाहे एक कंटेनर है उसमें फ्लक्स को घोल दिया जाता है। घोलने के बाद इलेक्ट्रोड का तार को उसमें डुबाया जाता है। डुबाने के क्रम में क्या होता है कि उसमें एक समान लेयर नहीं चढ़ पाता है, जिसके कारण इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। क्लियर? अब चलते हैं एक्सट्रूशन विधि। इस विधि में एक्सट्रूशन प्रेस के अंदर इलेक्ट्रोड को फीड किया जाता है और दबाव के द्वारा कोटिंग की जाती है। इस विधि द्वारा चढ़ाई गई परत एक सार यानी एक यूनिफॉर्म में होती है, जिसके कारण यह एक समान पिघलता है। इस विधि का प्रयोग ही अधिकतर किया जाता है। इलेक्ट्रोड के सिरे को कुछ नंगा रखा जाता है। जो कुछ नंगा रखा जाता है उसका नाम होता है स्टॉब एंड, जिससे उसे इलेक्ट्रोड होल्डर में अच्छी तरह पकड़ा जा सके। क्लियर? यानी जो इलेक्ट्रोड में कुछ भाग नंगी रखा जाता है उसका नाम होता है स्टॉब एंड। समझे? जो इलेक्ट्रोड होल्डर में अच्छी तरह से पकड़ा जा सके। इसमें कोर वायर को फ्लक्स के घोल में सुराख वाली डाई में से गुजारा जाता है। इसमें परत की मोटाई सुराख के अनुसार होती है। क्लियर? इलेक्ट्रोड जो होता है उसके एक साइड में कुछ नंगी रखी जाती है, उसका नाम होता है स्टॉब एंड, और जो वहाँ से आर्क जलाना स्टार्ट करते हैं उसका नाम होता है स्ट्राइकिंग एंड। ठीक। स्टैंडर्ड साइज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। साइज
डायमीटर इन mm और लेंथ इन mm, यानी जो इलेक्ट्रोड का डायमीटर है वो mm में होगा और लेंथ यानी लंबाई जो होगा mm में होगा। वो mm का मतलब होता है मिलीमीटर। चलिए, इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर 1.6 होगा उसका लेंथ होगा आपको 250। नेक्स्ट 2.0 डायमीटर इलेक्ट्रोड का लेंथ होगा आपको 350। नेक्स्ट 2.5 इलेक्ट्रोड डायमीटर का लेंथ होगा आपको 350। नेक्स्ट 3.15 से 6.0 इलेक्ट्रोड डायमीटर का लेंथ होगा 450। क्लियर? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें